ताहिर की दुआ तो सुन ले खुदा, मरकज़ ये सदा आबाद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। भाइयों, अजीज बच्चों और प्यारी नन्ही मुन्नी इस्लामी बेटियां और बहनों और मदरसे के अकाबिर नाज़-नुज़मा मोहतमीम और सुदूर बड़े बड़े अकाबिर, मैं आपके सामने कुछ अर्ज करूं, उसके पहले मैं ये आप हजरात के सामने अर्ज कर दूं कि आप हजरात इस इलाके में रह करके बड़ी जाफेशानी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ दिन रात मशक्क़तें झेल करके शहर की हर सहूलियात से अपने को दूर रख करके देहात जैसे इलाके में रह करके हर तरह की सर्दी गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करके दीन इस्लाम की, अल्लाह के दीन की जो बुनियादी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े असातिज़ा की खिदमतों से कुछ ज़्यादा ही इंदल्लाह मकबूल हैं। दुनिया की नज़र में तो किसी बड़े इदारे का शेखुल हदीस बन जाना, मोहतमिम बन जाना बड़े फ़ख्र की चीज़ है। बहुत ऊंची नज़रों से ऐसी शख्सियत को देखा जाता है, लेकिन आप गौर करो, सोचिए ज़रा थोड़ी देर के लिए कि छोटी छोटी जगहों में रह करके हर तरह की मशक्क़तें और परेशानियां झेल करके ना अच्छी खुराक मिले, अच्छा कपड़ा भी न मिले, चलने के लिए गाड़ी की सहूलत भी न हो, वो ठाट बाट भी न हो जो बड़े मदरसे में रहती है। न कभी पेट भर खा लिया तो कभी वो भी नहीं मिला। बच्चा बीमार हुआ तो जैसा इलाज करना चाहिए, कराने के दिल में तमन्ना है, हमें वो भी मयस्सर नहीं होता। ये सारी सहूल परेशानियां आप किसके लिए झेल रहे हैं? अल्लाह पाक के लिए झेल रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए झेल रहे हैं, ताकि ये दूर उफ्तादा इलाके जो शहरों से, तरक्की याफ्ता जगहों से दूर हैं,
छोटी छोटी बस्तियों में जो मुसलमान बसते हैं उनको दीन की थोड़ी बहुत मालूमात हो जाए, उनके ईमान की हिफाजत हो जाए, उनके आने वाले बच्चियों और बच्चों के ईमान की हिफाजत हो जाए, तो आम मुसलमानों के ईमान की, उनके इस्लाम की हिफाजत के लिए दिन रात लगे हुए हैं। जाहिर है ईमान इस्लाम ही जड़ है, बुनियाद है। और बड़े मदरसे में रहने वाले कुरान और हदीस की बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम देने के लिए मौजूद हैं, है ना। वो शाखों पे मेहनत कर रहे हैं, आप जड़ पे मेहनत कर रहे हैं, है ना। शाख पे मेहनत करने वाला हमेशा ऊंचा दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। मस्जिद की बका और मस्जिद की मजबूती बुनियाद में है, जो दिखाई नहीं देती, और उसका जलाल तो मीनारे में है जो दिखाई देता है। लेकिन मनारा अगर न रहे तो मस्जिद के मकसद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुनियाद न रहे तो मस्जिद ही नहीं रहेगी। मैंने कि आप ईमान जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं वो तमाम मुसलमान मर्दों, औरतों, बच्चे, बच्चियों, बड़े छोटे, उनके ईमान की हिफाजत के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप जिन्हें अपर खलास का समझते हैं वो ईमान की शाखों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ईमान के बालाई हिस्सों के लिए मेहनत कर रहे हैं। इंदल्लाह अवामुन्नास से, इंसानों से आपकी मेहनतें छुपी हुई हैं, हमारी नजरों से बुनियाद दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसे देना है और जिससे हमें लेना है अल्लाह पाक की जात, उसको तो बुनियाद दिखाई देती है ना, उसको जड़ दिखाई देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मकातिब में, छोटे छोटे मकतबों में पढ़ने पढ़ाने वालों को इसकी कदर करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने उन्हें ईमान पे, जड़ पे मेहनत करने के लिए कबूल कर लिया है, और उस राह में जितनी मशक्क़तें वो झेल रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, दुनिया के हर तरह की सहूलतों से महरूम हैं, सब अल्लाह पाक देख रहे हैं। अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करते। अल्लाह आप ही की वजह से आज देहात के छोटी छोटी बस्तियों के मुसलमानों के, उनके बच्चों का ईमान महफूज है। वो कलीमा पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी मेहनत का दखल है। वो नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी मेहनत का दखल है। ये अल्लाह पाक ये सारे देख रहे हैं, और अल्लाह ताला किसी को महरूम नहीं करते। उनके यहाँ हर एक की मेहनत आया है, खुली हुई है, और हर एक की कदर करते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए एक चीज, ये आजमाइशें, छोटे छोटे मकतब में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, अच्छा कलील तनख्वाहें 10,000, 15,000, बहुत ज्यादा 20,000। आज दुनिया की ज़रूरतें जितनी बढ़ गई हैं ना, और ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी छोटी बीमारियों पे जितने खर्चे होते हैं ना, वल्लाह ये तनख्वाह उसके लिए काफ़ी नहीं। वो तो अल्लाह की मदद है, नुसरत है कि आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। और जो लोग लंबी तनख्वाहें पाते हैं 50,000, 60,000, वो भी आपसे कम परेशान नहीं रहते। परेशानियाँ उनको भी उतनी ही रहती हैं भाइयों। लेकिन अल्लाह पाक, आपका ईमान मजबूत था, आजमाइशों में रह कर भी आपके ईमान पे आंच आने वाली नहीं थी, इसलिए अल्लाह पाक ने इसके लिए आपका इंतखाब किया है ना। अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाते हैं, परखते हैं, परेशानियों में डालते हैं। क्यों? ताकि उनका अज्र बढ़ जाए, आखिरत के अंदर उनके दर्जात बुलंद हो जाए। अब जिसका जितना ईमान मजबूत होगा ना, आजमाइशें उतनी ही सख्त आएंगी, तेज आएंगी, ऊंची आएंगी। इसलिए अल्लाह को मालूम है कि इस आजमाइश और परेशानी की वजह से इसका ईमान और मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा। और जो लोग कमज़ोर ईमान वाले होते हैं ना, अल्लाह पाक उनके भी दर्जात बुलंद करने के लिए उनको भी आजमाते हैं, लेकिन छोटी छोटी आजमाइशें में डालते हैं, ताकि बड़ी आजमाइश की वजह से बेचारे का ईमान ही न ख़त्म हो जाए। इसलिए अल्लाह पाक, इसलिए मैं तो बाबा यही समझता हूँ कि
कि छोटी छोटी जगहों में रह करके उनकी इस्तेदादें बड़े असातिज़ा के इस्तेदादों से कम नहीं हैं। वो भी उसी दारुल से, बड़े इदारे से पढ़कर फारिग हुए हैं जहाँ बड़े इदारे में रहने वाला मुल्ला अफजल क्या है, पढ़कर फारिग हुआ है। उनके इस्तेदाद भी कुछ कम नहीं है, लेकिन उनका ईमान मैं समझता हूँ हमसे मजबूत था, इसलिए अल्लाह ने उनसे बुनियादी काम लेने के लिए उनको मुंतखब किया। तो भाइयों, आप मेहनत कर रहे हो, बुनियाद की मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ हमको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए हमेशा, है न, मदरसे में खिदमत करने वाले कि सारे मदरसे और मकतब वाले क्या कर रहे हैं, दीन के लिए खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह के मददगार हैं, नुसरत करने, कुनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, आप दीन के मददगार हो। तो सब हर एक की मेहनत का रुख एक है, दीन की खिदमत, ईमान, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत है। हमारा दुश्मन जिहालत है, कुफ्र है, शिरक है। हम जिहालत को मिटाने के लिए, बिदात को मिटाने के लिए, कुफ्र और शिरक को मिटाने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। हर मदरसे का उस्ताद, हर मदरसे का मोहतमिम, सबकी मेहनत इसी पे है कि मुसलमानों में से जिहालत कैसे ख़त्म हो जाए, मुसलमानों को दीन की सही इल्म कैसे हासिल हो जाए, मुसलमानों में जो छोटे छोटे शिरक या बिदातें पाई जाती हैं, गलत रस्म व रवाज पाए जाते हैं, वो कैसे ख़त्म हो जाए। इसी के लिए सारे मदरसे मेहनत कर रहे हैं। जब सारे मदरसों के और मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वालों के सबकी मेहनत एक ही के लिए है, तो आप बताओ ये चीज़ कि सबको एक दूसरे का मुआविन होना चाहिए, सबको एक दूसरे की मदद करने वाला होना चाहिए, नुसरत करने वाला होना चाहिए। इसलिए कि सबका मकसद तो क्या है, एक है। जब सब एक ही मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनमें आपस में इख्तिलाफ क्यों, झगड़ा क्यों? एक मदरसे वाला दूसरे मदरसे वाले को तोड़ना क्यों चाहता है? अब बताओ, जब एक मदरसे वाला अपने मदरसे को ज्यादा से ज्यादा पैसा हासिल हो जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा मुतवज्जो हो जाए, अब वो दूसरे मदरसे की जड़ खोदने लगा, लोगों में उसे बदनाम करने लगा, तो सोचो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जो लोग दीन की खिदमत कर रहे थे, जिहालत के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी वो टांग खींच रहा है कि ये दीन का काम न कर सके, मैं करूं। ये कैसा हुआ है? मैं ये समझता हूँ बाबा कि मदरसे वालों में एक मदरसा दूसरे मदरसे का हर एक ने मकसद नहीं समझा, है ना। अगर हमारा मकसद ये था कि हमारी रोजी रोटी चल जाए, हमारी चमक जाए, तो ठीक भाई, तेरा दूसरा मदरसा मुखालिफ हो जाएगा। लेकिन हमारा तो यकीन है, हम अपनी ज़बान से कहते भी हैं कि हम दीन के लिए काम कर रहे हैं, हम मुसलमानों की जिहालत को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, हम हाफिज़ कुरान बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हम आलिम दीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। तो बाबा दूसरा भी तो वही कर रहा था, इसीलिए ना, वही में आपका मददगार हुआ वो ना। आपका जो मिशन है, मकसद है, उस मिशन में तो आपका मददगार हुआ ना वो। आप क्या कर रहे हैं? हाफिज़ कुरान बनाना चाहते, वो क्या कर, मैं भी हाफिज़ कुरान बनाना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? आलिम दीन बनाना चाहता हूँ। आप क्या करो? मैं भी आलिम दीन। अरे बाबा, इख्तिलाफ कहाँ से हो गया? जब दोनों एक ही मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं तो एक दूसरे का हमें हरीफ होना चाहिए, मददगार होना चाहिए, एक दूसरे का हरीफ, उसका टकराने वाला, उसकी टांग खींचने वाला नहीं बनना चाहिए। तो मैं बड़े अदब से, एहतराम से तमाम असातिज़ा से, तमाम मोहतमिमीन से, तमाम हज़रात सुदूर से बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ कहता हूँ कि पहले अपने दिल को टटोलिए, पहले अपने दिल को टटोलिए, उस दिल में गौर कीजिए, सोचिए कि ज़बान से जो हम कह रहे हैं कि हम दीन के मददगार हैं, हम दीन की नुसरत करने वाले हैं, दिल में भी यही जज्बा है या नहीं? अगर वाक़यातन ये जज्बा है, यकीनन है,
यकीनन है वल्लाह, तो हमें दूसरे मदरसा कदर करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। कोई मदरसा अगर बिखर रहा है माली तंगी की वजह से, परेशानी की वजह से, तो हमें हमारे दिल में कुढ़न होना चाहिए, दर्द होना चाहिए कि एक मेरा बाजू था वो बाजू टूट रहा, एक मेरा बाजू था वो बाजू कमजोर हो रहा, ये होना चाहिए। और अगर हमें खुशी हो रही है कि चलो चलो वो मदरसा कमजोर हो जाएगा तो हमारा मदरसा बढ़ जाएगा, तरक्की कर जाएगा, तो समझ लो कि दीन में खुलूस नहीं था। हम दीन के लिए खिदमत नहीं कर रहे थे, हम दीन की नुसरत नहीं कर रहे थे, हम अपने पेट की पूजा कर रहे थे और समझ रहे थे कि यही दीन की खिदमत है। ये चीज़ चौकन्ना रहने की है। ये इलाका ख़ास तौर पे हमारा ये इलाका, यूपी का ये इलाका हो या बिहार के इब्तिदाई क्या है सरहदी अजला हो, इन सब में यकीन जानिए कि इल्म की बहुत कमी है ना। माली एतबार से भी ये इलाका बहुत ही कमज़ोर है ना। इसी कमज़ोरी में रह करके काम तो अल्लाह पाक को करना है, हमें तो काम के लिए आमादा करना है बस अपने आप को। हम कदम रख दें, हम आगे बढ़ाएं, कदम बढ़ाने का इरादा करने, अल्लाह पाक खुद कदम उठवाते चले जाएंगे। हम दीन को सजाने के संवारने की नीयत कर ले, ईमान मुसलमानों के ईमान इस्लाम की हिफाजत की नीयत कर ले, इरादा कर लें, अपने बस में है जितना उतना कर दें, फिर अल्लाह पाक खुद संभाल लेंगे, खुद संभाल, वो करते हैं खुद। हमें तो उन्होंने खड़ा कर दिया है, बस हमें उन्होंने सामने कर दे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितना आसानी से हो सके अल्लाह पाक ने उतनी ही की हमें जिम्मेदारी दी है, और उसके बाद वो खुद करेंगे। देखिए ना, ग़ज़वा बद्र के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुल 313 आदमी वो भी निहत थे, है ना। लेकिन आपने या आपके साहब ने सोचा, कभी दिल में उनके कभी ख्याल आया कि 313 निहत थे, भूखे, जिनके पास हाथ में तलवार नहीं लड़ने के लिए, सवारी के लिए कोई घोड़ा नहीं, ऊंट नहीं, वो कुफ्फार कुरैश से कैसे लड़ जाएंगे? नहीं सोचा ना। जितना पूंजी थी उन्होंने अल्लाह के रसूल ने ले जाके बद्र के मैदान में कर दिया और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह ये छोटी सी जमात अगर आज हिलाक हो गई, ख़त्म हो गई, तो क़यामत तक इस सरजमीन पे आपकी कोई इबादत नहीं होगी। इसलिए आप आखिरी नबी हैं, आखिरी हिदायत देकर आए हैं, इसके बाद कोई और नबी आने वाला नहीं, कोई और किताब आने वाली नहीं है। तो क्या क्या हुजूर ने मदीना में मस्जिद नबवी में बैठ कर सिर्फ दुआ नहीं किया भाइयों, है ना? नहीं, जो कुछ था सब दाव लगा दिया, सब दाव पे लगा दिया, फिर दुआ की। इसी तब अल्लाह की मदद आई, नुसरत आई। इसी तरह भाई ये पूरी जिंदगी में ही होगा कि आप अल्लाह के लिए अपने पास जितना है सब लगा दोगे तो तुम्हारे गिरते पड़ते कदम को खुद अल्लाह संभाल लेंगे, है ना। तुम्हारे लरजते हाथों को खुद अल्लाह ताला कुव्वत दे देंगे। तो हमें अल्लाह की कुदरत और ताकत पे, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए, अपनी मेहनत और काविश पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, हमको हुक्म दिया गया है करो, बस इसलिए नहीं कि हमारे मेहनत से काम हो जाएगा, नहीं। उन्होंने कहा करो, हम करेंगे। उन्होंने कहा जान की, माल की, अपने वक्त की कुर्बानी दो, तुम उम्मत के लिए रो, गिड़गिड़ाओ, ये सब कहा उन्होंने, हम कर रहे हैं। हमारे रोने से, गिड़गिड़ाने से, हमारे दौड़ने से, धूपने से कुछ भी नहीं होने वाला है, करने वाला वो है। और हो जाए तब भी अकीदा होना चाहिए, यही ख्याल होना चाहिए कि उन्होंने सब कुछ किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, है ना। और जहाँ दिन में आया कि मैं कर रहा हूँ, अल्लाह पाक कहता तू कर ले, तू ही कर ले। जब तू कर रहा भाई तो मुझसे क्यों कह रहा है? इसलिए करने के पहले भी यही होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने, अल्लाह के रसूल ने हमसे ये कहा है तू कर, हम करने चले, बस तुम्हारे करने से हो जाएगा, ये अल्लाह पाक ने नहीं कहा। वल अम्रु बियदिल्लाह, है ना। कामयाबी का ताने अल्लाह के हाथ में है, और फिर ताने और कामयाबी मिल जाए तो भी अपनी तरफ निस्बत न करे। इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन, ये फिरौन और हामान ने कहा था, मुझे जो कुछ मेरे में
नहीं, अपनी महारत की वजह से मिला है। ये सोच काफिराना सोच है। मोमिन की देखो दो सोचें, हम कुछ नहीं कर सकते है ना, ये सोचने वाला, या हम सब कुछ कर सकते हैं, ये दोनों सोच गलत है। वो समझने करने वाला समझता है कि मैं कर रहा हूँ, बात तू नहीं कर रहा है, कर रहे हैं अल्लाह पाक, वो कर रहे हैं सब कुछ। इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं, यानी अल्लाह पाक ने जिसे जिसे करने का हुक्म दिया है किसी भी अच्छे मकसद को हासिल करने के लिए, हमारे बस में है उतना करना, उस मकसद को कामयाब बना देना, इस मिशन को कामयाब बना देना, ये उनका काम है। और ये यकीन है अल्लाह की जात के साथ कि जब हम उसके हुक्म के मुताबिक उन्हीं पे भरोसा करके एक दीन का अच्छा काम करेंगे तो वो हमें महरूम नहीं करेंगे, हमारी कोशिशों की नाकामी नहीं रखेंगे, कामयाबी रखेंगे। और हो भी अगर वो ये समझे कि मैंने किया है तो गुरूर आएगा, घमंड आएगा, अल्लाह की जात पर इत्मीनान के बजाय उसे अपनी जात पर इत्मीनान हो जाएगा, फिर अल्लाह पाक उसे उसी के हवाले कर देंगे, बस उसे तू जा अपना तोरा काम कर। ये बात हमेशा याद रखें। क्या अर्ज किया कि हम मदरसे के असातिज़ा को, नौजमा को, मोतमिमीन को, सुदूर को, ये सब पढ़े हुए माशाल्लाह, दीनी मदरसे में पढ़े हुए हैं, किसी बड़े इदारे से फारिग हैं, सब पढ़े हुए, तरबियत याफ्ता है। लेकिन हमें आपस में ये हमेशा सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे के मामिन हैं, हम सब एक ही मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं एक ही मंजिल के लिए, और हर चाहता है उसी मंजिल पर सब पहुँचे, है ना। तो जब उसी मंजिल पर हम इसे पहुंचाना चाहते हैं, ये दौड़ रहा है तो टांग क्यों खींचे भाई, टांग क्यों मारे, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। मैं मुनासिब कि इलाके के जितने मदारिस हैं, छोटे बड़े, है ना, वो एक निज़ाम कायम कर लें, अपना एक अपनी कमेटी कायम कर लें, या ऐसी मिल बैठे, आप महीने में साल भर में कभी बैठे, हर एक दूसरे की कारकर्दगी सुने, हर एक दूसरे के काम में मदद और नुसरत करे, और कभी कोई किसी के राह का रुकावट न बने, न ज़बान से किसी तरह का उस मदरसे का शिकवा करे लोगों के सामने, न अमली एतबार से कोई गलत काम अंजाम दे जिससे दूसरे मदरसे का नुकसान। इसके लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। देखिए जिन जिन बड़ों का आप हवाला दे रहे हैं वो साल में 2 साल में कभी आएंगे, बस, है ना, बहुत करेंगे तो आपके दूर रह के आपके लिए दुआएं करेंगे, और करने वाले आप हैं, दिल शिकस्ता आप हैं, धूप आपने झेली है, धूप आपने बर्दाश्त की है, गर्मी आपने बर्दाश्त की है, अपने चेहरे को, पूरे बदन को अल्लाह के राह के गुबार से आपने पटा है। अल्लाह आपकी ज्यादा सुनेंगे एयर कंडीशन में रहने वालों के मुकाबले में, याद रखिए इसको हमेशा, है ना। आप जो रोएंगे दीन के लिए, मेहनतों के फल के लिए, अल्लाह पाक अपने बस में जितना था हमने कर दिया, अब आपके कुदरत में सब है, आप कीजिए। एक चीज ये मैंने नसीहत की, दूसरे भाइयों ये जरूरी है, दीन क्या है, वक्त और हालात का जो तकाजा है ना, उस तकाजे को दीन के अल्लाह रसूल के हुक्मों को सामने रखकर, मद्देनजर रखकर, उसी तकाजे पे अमल करने ही का नाम दीन है ना। तकाजा अगर ये है, देखो गैर को अजान हुई, मिसाल दे रहा हूं मैं, अजान हुई, वक्त का तकाजा क्या है इस वक्त कि हम मस्जिद चलें, वक्त का तकाजा क्या है, मस्जिद चलें। अगर हम अजान हुई और थैला उठाए चल दिए चंदा करने के लिए, तो उसने तकाजा अपने जाती तकाजे पे अमल किया, वक्त के तकाजे पे अमल नहीं किया। एक मिसाल दिया मैंने, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मिसाल फिट आ रही हो, मैं कह रहा हूँ वक्त का तकाजा, हम फजर के वक्त फजर पढ़ने, फजर का वक्त हमसे तकाजा कर रहा है कि हम फजर पढ़ें, ईशा पढ़ने का तकाजा नहीं कर रहा है, तो फजर पढ़ेंगे, ये दीन है। और फजर के वक्त में अगर जोहर हम पढ़ लें तो ये दीन नहीं रह जाएगा, इसलिए कि वक्त जोहर का तकाजा ही नहीं कर रहा, वक्त जोहर का तकाजा। असर के वक्त में हम असर पढ़ें, हमारा दीन हालत वक्त ये तकाजा कर रहा है, हम उसे अगर मगरिब पढ़ लें नमाज होगी भी नहीं, होगी भी नहीं नमाज, है ना। तो क्या मतलब हुआ,
वक्त का शरीयत के एतबार से जो तकाजा है, तकाजे पे चलने का नाम ही क्या है? दीन है। एक जमाने में तकाजा था कि मदरसों में बड़े बड़े इदारे कायम किए जाएं, बुखारी शरीफ पढ़ाई जाए, बड़े बड़े सनद याफ्ता उलमा तैयार किया जाए। इसलिए उस जमाने में उलमा नहीं थे, है ना। लोग माशी एतबार से मजबूत थे घर से, है ना। उनको कमाने धमाने की जरूरत नहीं है थे। एक गांव में अगर आलिम हो जाता तो पहले उसकी तमाम जरूरियात को घर वाले पूरी करते, है ना, फिर बस्ती वाले पूरी करते। लेकिन जमाना बदला, जमाना बदला। अब खुद आम मुसलमानों में इतनी सकत नहीं रह सकी कि गांव के अंदर 10 मौलवी हैं तो उन 10 के खर्चे को वो चला सके, है ना। इसलिए अब जरूरत बढ़ रही है कि हम मदरसे में पढ़ने वाले माशी एतबार से भी, अपने रोजी रोटी के एतबार से भी दूसरों को मोहताज न रहें। इसके लिए ज़रूरत होगा कि मदरसे में पढ़ने वालों को ऐसे तौर पे पढ़ाया जाए कि ये फरागत के बाद दूसरे को मोहताज न रहें, ये भी दूसरों की तरह सरकारी मुलाजमतें कर सकें, फैक्ट्रियों में काम कर सकें, ये भी दूसरों की तरह बागबानी और तिजारत कर सकें, ये भी दूसरे की तरह जो भी रोजी रोटी कमाने का जरिया है उसे अपना सकें, है ना। इसके लिए ज़रूरी होगा कि मौजूदा दौर के अंदर जिन्हें हम असरी उलूम कहते हैं, अरे वो असरी उलूम क्या है? माशी तरीके, रोजी कमाने के तरीके, है ना। वो इल्म जिस तरह की लकड़ी छीलना रोजी कमाने का जरिया है, हल चलाना रोजी कमाना, इसी तरह डॉक्टर बनना, वकील बनना, जज बनना, प्रोफेसर बनना, ये भी रोजी रोटी कमाने का जरिए है। तो हम इन जरियों से हमारे आने वाली नस्ल महरूम है, वो दूसरे क्यों रहे? अपनी अल्लाह पाक ने तलब रिज़्क़ को फर्ज करार दिया। तलब इल्म तना कमाना कि जिससे अपनी जरूरत पूरी हो सके, अपनी बीवी बच्चों की जरूरत पूरी हो सके, हर मुसलमान मर्द पे फर्ज है। और जाहिर है कि ये फर्ज अब अदा कब करोगे? जबकि उसका जो हुनर है रोजी कमाने का, वो हुनर सीखोगे तब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस ज़माने में अच्छा रुझान हो रहा है कि मदरसों का निज़ाम ऐसा चलाया जाए जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे आए, बच्चियाँ अलग नज़्म हो वो आए, और वो कुरान और सुन्नत भी सीखें, दुआएं भी सीखें, और साथ साथ रोज़ी कमाने के दरवाजे भी उनके लिए बंद ना हो, खुले हुए हों। ये ज़रूरी है, इसे बगैर आप जी नहीं। कादल फ़क़्र अन यकून कुफ़्रा, हुज़ूर ने फरमाया कि फ़क़्र और मुहताजी की सरहद कुफ्र से बहुत मिली हुई है, कुफ्र से बहुत मिली है। एक आदमी क्या है? एक आदमी है, उसकी बीवी है, 4 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, वो दारुल का फारिग है लेकिन कमाने वाला कोई नहीं है। अब उस घर अगर उसकी बीवी बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, बच्चा उसके आंखों के सामने दम तोड़ने लगे, क्या उससे उम्मीद रखोगे कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा? उसका बच्चा दम तोड़ रहा है, जानी हिचकियां ले रहा है, कहाँ तक वो सब्र करेगा? कहाँ तक वो सब्र करेगा? उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, मोहताज होगा। दूसरों के सामने हाथ फैलाना हराम। तो इस हराम काम से कब बचेगा वो? जब इस हराम काम से बचने के लिए हलाल जरिया उसने अपना रखा हो तब बचेगा। अपने इज्जत नफ्स को कब बचाएगा वो? जबकि उसके पास हलाल जरिया मौजूद हो। और अगर अल्लाह ने हाथ में ताकत दी थी, तवानाई दी थी, सब कुछ दिया था, लेकिन बन कर बैठ गया कि नहीं मैं तो मस्जिद ही में रहूंगा, है ना, दूसरों के जो टुकड़े आएंगे बस उसी में खाकर गुजारा करूंगा, तो दूसरे को जब तक तो धोखा दे लेगा। अरे मशहूर मसला है ना, अहले इल्म ने लिखा है, अल इश्तिगाल बिन निकाह अफज़ल मिन अत-तखल्ली लिल इबादत। इबादत के लिए, नफली इबादत के लिए अपने को खाली खूली रखने से बेहतर का आदमी निकाह करे, मशगूल हो। निकाह क्या मतलब हुआ? निकाह मशगूल होना क्या है? आप सोचो, गौर करो, क्या है?
कहता अरे निकाह में मशगूल कहाँ है, ये तो 2 मिनट काम है। एक ने कहा कि मैंने आपसे निकाह किया, दूसरे ने कहा मैंने निकाह कबूल कर लिया, बस इसमें कौन मशगूल है, फिर जाकर मस्जिद में बैठ जाओ। अरे बाबा नहीं, जब तुमने कहा कि मैंने तुम्हें अपने निकाह में ले लिया इतने हजार या इतने लाख महर में, अब तुझे महर देना तेरे जिम्मे फर्ज है। बीवी के महर देना तेरे जिम्मे क्या है, फर्ज है। ये फर्ज तू कहाँ से अदा करेगा, है ना। जाहिर है तू जाके मस्जिद में क्या है नफल की नीयत बांध ले और रात दिन नफल पढ़ता रहे, तो तू सोचे कि मेरे रात भर नफल पढ़ने की वजह से जिब्रील अमीन पैसा लेकर आ जाएंगे, वही ले जाके बीवी को दे दूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है ना। खुराफाती हिकायतों में ये सब चीजें सुनी जाती हैं। इस्लाम अक्ल पसंद मजहब है, कोई देव मालाई कहानी नहीं है कि फला के दुम में आग लगी तो लंका जल गया और दुम जली ही नहीं, इस तरह का मजहब नहीं है ना। इस दुनिया में जो होता है इस्लाम उसको बताता है। तुम्हारे फर्जी ख्यालात को अल्लाह पाक और अल्लाह का रसूल नहीं बना दिया। यहाँ अंधविश्वासी नहीं है, सब कुछ है रोशनी में है, उजाले में है ना। तो ऐसे इसे 1000, 2000, 10,000 जो महर रखी है उसके देने के लिए तेरे पास सकत होना, या तो तुम्हारे बैंक में पहले से मौजूद है तो दे दे, बैलेंस नहीं है तो कमा कर दे। और तूने ठान रखा कि नहीं मैं तो हाथ चलाऊंगा नहीं, पैर चलाऊंगा नहीं, तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने आँख की बिनाई दी थी, कान की सुनवाई दी थी, जबान में बोलने की ताकत दी थी, हाथ में पकड़ने की ताकत दी थी। इन सारी ताकतों को अल्लाह पाक ने दिया क्यों था? ये सारी कुदरतें, सारी ताकतें अल्लाह ने तुम्हें दिया क्या था? हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए तुम, तो क्या तुमने अपने अल्लाह के दी हुए हाथ की नियमत से फायदा उठाया, है ना। पैर पे पैर रख कर बैठ गए, नहीं चलेंगे, नहीं फिरेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे, है ना। तो अल्लाह ने जो ताकत दी थी पैर की, क्या इस्तेमाल किया तुमने, है ना। ये सब चीजें तो अल्लाह पाक ने हमें दी है कि हम इनको इस्तेमाल करें। बात लंबी हो रही, एक बात समझिए, एक वाकया सुनो। खलीफा बगदादी हारून रशीद का वाकया है। हारून रशीद का वाकया है। हारून रशीद सिर्फ बादशाह नहीं थे, बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, बहुत बड़े आलिम हदीस भी थे, है ना। उन्होंने कह रखा था कि जो आदमी कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे, ऐसा बड़ा काम अंजाम दे जिसको देखकर मुझे हैरत हो जाए, वाकई हैरत हो, मैं उसे 100 दीनार इनाम है। 100 दीनार के उसमें मतलब करोड़ों हो जाएगा, करोड़ों नहीं तो 50 लाख तो हो ही जाएगा, समझ, इनाम दूंगा। बड़ा से बड़ा लोग कारनामा दिखाते हैं, कोई हैरत ही नहीं, ये तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। हैरत ताज्जुब किस पर होगा? जो ना अनहोनी है वो होनी हो जाए तब ना हैरत होगी, और जो चीज रोज होती है उस पर कौन हैरत। अरे सूरज रोज कहाँ से निकलता है? मशरिक से पूरब से निकलता है, तो अगर पश्चिम से निकल जाए तब ना हैरत होगी, पूरब से निकल जाए, दक्षिण से निकल जाए तब ना हैरत होगी। आज भी अगर कल की तरह वो हजारों साल की तरह पूरब ही से निकला तो हैरत क्या होगी? तो जो नहीं होता वो हो जाए तब अचंभा होता है, हैरत होती है ना। लोगों ने उससे कहा कि हजरत बाजार में एक ऐसा करतबी आया है, वो अपना करतब आपको दिखा देगा तो आपको जरूर हैरत होगी। ठीक है, बेहतर है। दरबार लगा, वो आदमी दिखाया गया, बुलाया गया, उसने अपना कारनामा दिखाया। सोचो अल्लाह पाक ने कितनी ताकत दी है इंसान में, और ये इसीलिए दिया है इंसान उससे काम ले, इसलिए नहीं दिया कि लेकर आया जन्नत में लेकर जाएगा, काम देगा। नहीं, जन्नत में ये कहाँ से लेकर तू जाएगा? वो सब कब्र में सड़ खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए दिया है कि हम इसी दुनिया में इनसे काम लें। वो दिखाया, बड़ा दरबार भरा हुआ है, चारों तरफ मेजें कुर्सियां लगी हुई हैं, बड़ा। हमारे तुम्हारे तरफ बादशाह का दरबार छोटा थोड़ा ना होगा, 10 फुट का होता है, ऐसा ना होगा, बड़ा होगा, है ना। दिखाया, वो दरबार के बिल्कुल बीचों बीच में एक सुई लाकर गाड़ दिया का मतलब उसका नुकीला हिस्सा नीचे कर दिया, उसका मोटा हिस्सा जिसमें सुराख होता ऊपर कर दिया, गाड़ दिया।
फिर दरबार के कोने में खड़े होकर के उसने धागा लेकर निशाना लगाया, और निशाना के बाद जब धागा फेंका है तो सुई के नाके में, सुई को सुराख में वो दबका घुस गया है ना। सुई दूर 10 फुट दूर है, एक किनारे से वो खड़ा है, और वरंतु वो सुराख देखना मुश्किल है ना। देख ले जाए तो धागा का इतना सटीक निशाना हो कि उस सुराख ही में जाकर घुसे। हमारा तो हाल ये कि हम सुई ले लेते हैं, धागा डालते हैं तो कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, इत्तेफाक से एक मतलब सुराख में घुस जाता है, बस यही ना है। लेकिन उसको इतनी महारत है ना, तो बादशाह ने कहा कितनी हैरत की बात है, बहुत हैरत की बात है ना। फिर बादशाह ने कहा कि शाही खजाने से लाकर इसे 100 दीनार दिया जाए। दिया गया बड़े बड़े, और फिर बादशाह ने कहा इसे 10 कोड़ा लगाओ, इसे 10 कोड़ा भी लगाओ। और लोगों ने कहा बादशाह का हुक्म है, आर्डर है ना। जिस तरह के बिना पूछे पाछे 100 दीनार के उसे दे दिया गया था, उसी तरह वो 10 कोड़ा भी उसके पीठ पे लग गया है ना। अब लोगों ने पूछा कि बादशाह सलामत, ये 100 दीनार आपने जो इनाम में दिया सोने के सिक्का, ये तो समझ में आता है हमें कि आपने इसका वादा किया था, लेकिन ये 10 कोड़ा क्यों लगवाया आपने? जवाब दिया उसने, अल्लाह अकबर, सुनो कितना समझदार, कितना दीन की रखने। उसने कहा कि इसने, अब सोचो गौर करो, एक सुई के नाके में धागा डालने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ा होगा है ना। दिमागी ताकत, आंख की ताकत, हाथ की ताकत, पूरे बदन का बैलेंस। उसने कहा कि इसने अल्लाह की दी हुई ताकत को, कुव्वतों को एक ऐसे काम में लगाया जिसका दुनिया को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। न इसे फायदा इसका है, न इसके माँ बाप को फायदा है, न मोहल्ले वालों, किसी इंसान को जरा भी से इससे भी फायदा नहीं है। तो इसने अल्लाह की दी हुई ताकतों को, तवानाइयों को बेजा खर्च किया है, इस पर मैंने इसे सजा दी है ना। तो भाइयों है ना, अल्लाह पाक ने हमें ये ताकत दी है, आंख में ताकत, पैर में ताकत, बदन में ताकत, साथ इसलिए थोड़ा दी है कि हम माँ के पेट से लेकर आए और कब्र के पेट में लेकर चले जाए। कुल्लु हालिल इस्तेमाल, ये सारी ताकतें अल्लाह ने हमें काम लाने के लिए दी है, काम में लाने के लिए। कैसे काम? रोजी कमाइए, जिस तरह आप जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वल्लाह वैसी तरह फर्ज है कि आप इतना कमाइए कि आपके बच्चों का खर्च चल सके, आप उनके दुख दर्द में उनका इलाज करें, दूसरों को मोहताज न रहें। अल्लाह ने जब आपको ताकत दी है, जो हाथ पैर नाक आंख कान आपको दिया, दूसरे जिसका मोहताज बने हुए उसको भी वही दिया अल्लाह पाक ने है ना। तो उसने उन ताकतों का इतना इस्तेमाल किया कि खुद अपनी जरूरत पूरी कर सके, दूसरे की जरूरतें पूरी कर सके, और आपने इतना उन्हें बेकार किया कि खुद अपनी जरूरतें पूरी कर नहीं सकते। इसको समझिए अच्छी तरह से। इसलिए ये नहज सही है कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें जिससे उनका दीन और ईमान भी महफूज रहे, उनका ईमान भी महफूज रहे, मजबूत हो जाए, और वो दीन की ज़रूरी बातें भी सीख लें, और साथ ही साथ उनके अंदर इतनी तवानाई आए, ताकत आए, महारत आए, तजर्बा आए कि वो अपने आने वाले नस्ल के दीन की भी हिफाजत कर सके, उनके माश की भी हिफाजत करे, उन्हें किसी काम के लिए दूसरों के सामने मुहताज न बनना पड़े। वो मुहताज रहें तो अल्लाह के रहें, अल्लाह की दी हुई ताकतों के रहें, अपने जैसे दूसरे इंसानों को मुहताज न रहें। तो ये तरीका बिल्कुल गलत। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके कि इस मदरसे में, सुना तो पहले भी था, देखा अब बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ बच्चे और बच्चियों को ऐसी तालीम का भी नज़्म है जिससे वो माशी एतबार से है ना आगे बढ़ सकें, फराग पढ़ने के बाद यहाँ से आगे बढ़ सके, उनका रास्ता कहीं जाकर बंद ना हो जाए, कहीं जाकर ऐसा ना हो जाए कि आधे का रास्ता कोई सुझा ही नहीं देता है ना, इधर हाथ मार रहे हैं उधर हाथ मार रहे हैं
है ना, ये बहुत अल्लाह का फजल है, करम है। हम हजरत के नादिम साहब के, इनके मामिनीन के और इनके असलाब हजरत वाली साहब इनके, जिन्होंने ये इस इदारे की बुनियाद रखी, हम अल्लाह रसूल की तरफ से इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उम्मत के नौजवानों को उसी राह पे लगाया है जिस राह पे अल्लाह रसूल उन्हें लगाना चाहते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।